ओके चलो देखो, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बताओ भाई। इसका शॉर्टकट भी बताया तुमको। ओके, अब इसका केसी का लिखने का फॉर्मूला क्या 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 होगा भाई। आई के कंसोलेशन की पावर स्क्वायर ओवर I2। ठीक है जी, यही होगा, यही होगा। यस सर। और ये केसी लिख लिया। आई आई की तुम्हारी क्या हो गई है भाई साहब, सो दैट कौन सा ले वॉल्यूम किया आपका भाई साहब, एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ I2 हो एंड 0.5 मोल्स ऑफ आई हो, यानी कि आपका यहाँ पे 0.5 बाई वी कर लो ऊपर स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाए 1 हो जाए। ठीक है बेटा जी, 1 बाई वी हो जाए। यस सॉल्व कर लोगे, यहां से निकल आएगा वी। यस सर। तो क्या हो गया, 0.5 इंटू 0.5 बाय वी आ गया, ये नीचे वी ये कट जाएगा ना, है ना। ठीक है, यस सर। तो v इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 बाय के सी, खत्म। आपको पता है ना, आपने यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन भरनी होती है, मोल्स पर लीटर भरने होते हैं, ठीक है ना। यस सर। हाँ, ये इसका इस चीज का मतलब मोलरिटी होता है। चलो निकाल लिया आंसर। बिल्कुल आंसर ये लग रहा है। यस सर। कैसे देखा मैंने के की वैल्यू देखी, 1 इंटू 10⁻² आंसर आना चाहिए। मैंने पहले बोला था यहाँ पे भर के भी देख सकते हो, 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है जी, तो ये 5 5 5 25 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100/25, ये कट गया, तो आंसर 1 था। तो मैंने देखा ये आंसर आना चाहिए, तो मैंने ये देख लिया। ठीक है जी, मैंने यहां से उठा के वैल्यू भर दी इसमें। क्लियर है। यस सर। जरूरी नहीं है सॉल्व करना, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करनी हो, नीचे से उठा के आंसर भर के देख लो, आंसर बराबर आ गया। चलो सॉल्व करने बैठ जाओ हर चीज। अगर ऐसा इजीली होता हो तो कर लेंगे, नहीं होता तो फिर क्या ही करें। हो गए 16 क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन is 4 at T Kelvin. If the equilibrium concentration is, then the concentration, निकाल दोगे भाई कंसंट्रेशन। अब ये इसको सॉल्व करने की जरूरत है, नो सर। कैसे करना है ये। मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट, उसकी वैल्यू गिवन है 4। हाँ तो सर C2H2 की भी गिवन है मोलैरिटी, उसकी पावर 3 कर देंगे हाँ एंड फिर जी। उसको दूसरी साइड शिफ्ट करके C6H6 की मोलैरिटी इसका फाइंड के कर कैसे देंगे। लिखेंगे, के हो जाएगा C6H6 की कंसंट्रेशन ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है C2H2 की कंसंट्रेशन का क्यूब लेना है। ठीक है बेटा जी।
Yes, sir. तो C2H2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम दी गई है, ठीक है भाई साहब, इसको 0.5 के टाइम्स 3 करना है, और ऊपर आपने भाई साहब आपने C6 की H6 की वैल्यू भरी जाओ, जहां पे एक A की वैल्यू आ जाएगी तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत है? No, sir. समझ लगी बेटा जी? वो समझ लग गई? हाँ जी, आ जाएगा आंसर। देखो जरा निकालो, क्या आंसर निकाला तुमने? के का Sir, वैल्यू A option. ए ऑप्शन, ओके ठीक है। यहाँ पे कोई भी इनमें से नीचे से वैल्यू पुट करी जाओ C6H6 की जगह, तो वही आंसर होएगा, बस काम खत्म है। इसने बोल दिया ए तो होएगा ये, इसने कैलकुलेशन कर ही ली होगी। सॉल्व करोगे थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा आंसर, और क्या आ जाएगा। ठीक है, 17th का भी, 17th इज ऑल्सो ए। 18वां, the equilibrium mixture for the reaction to has 1 mole of H2S 0.2 in the value of, यार ये तो केसी निकाल नहीं लोगे, ये हो नहीं जाएगा क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है जी, सीधा ही क्वेश्चन। क्या लिखाएगी तू, लिखा जरा, भूमिका भूमि भूमि तू लिखा, इसका कैसे करेंगे क्वेश्चन? सर हम केसी लिखेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। मेरे को लगता है प्रदीप में अभी इसके इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन होंगे, इसको देखते हुए मेरे को ये लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, केसी का फॉर्मूला लिखा दे बताइए। केसी इज इक्वल टू व्हाट? H2 की पावर स्केयर S2 ओवर H2S। ठीक है बेटा जी, ठीक है। यस सर। Sir, H2O का स्क्वायर नहीं होगा? हाँ, H2S का स्केयर, सॉरी, ठीक है। ठीक है जी, H2 का कंसंट्रेशन कितने मोल्स कितने हैं? 0.2। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। पूरी वैसल होगी, सारा गैस है, सारे गैस है, और गैस ने करना होता है पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेनी होती है। तो 0.2/2 2 का स्केयर। फिर S2 की वैल्यू कितनी है जी? 0.8, ये 0.8/2 ओवर H2S की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये 2 पता कहां से है? नीचे 2 पता Yes, कहां sir. से है? ये वेसल का वॉल्यूम दिया गया, और ये ध्यान से देखो, ये गैस, सारी चीजें गैस है, और गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जितना वॉल्यूम होता है उतनी ऑक्यूपाई कर लेती है। इसको आंसर सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो क्या आंसर है, देखो बेटा जल्दी। Sir, 0.016. आंसर सी ऑप्शन, लेट्स चेक इट आउट। अठारहवें का सी, ठीक है जी, खत्म। 19th क्वेश्चन, a gaseous mixture contains this much moles of carbon monoxide, this much moles of hydrogen, this much vapor, and unknown amount of per liter. This mixture is in equilibrium at temperature. What's the concentration of CH4? निकाल दोगे भाई, निकाल लोगे ये 19वां? Yes, sir. करेंगे, और रसनीत क्या आंसर आएगा? जितना कराया और देख लो तुम्हारे सामने, तुमको जरूरत पड़ रही है किसी XYG और कंसेप्ट की? है बोलो। No, sir. बहुत है भाई, जौन सी मर्जी बुक उठाओ, इतना बहुत है जितना बढ़ा दिए। अगर वो 4-5 बातें भी तुम दिमाग में नहीं रख सकते, फिर तो तुम्हारा मतलब बुरा ही हाल है। मतलब केसी है, केसी का फॉर्मूला है CH4, फिर लिखेंगे H2O, फिर लिखेंगे CO, फिर लिखेंगे H2 की पावर 3।
ठीक है बेटा जी। आपको दिया गया है CO की कंसंट्रेशन दी गई है 0.3, ठीक है जी। पर लीटर बोला है, मोल्स पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन ही दी गई है। H2 की कंसंट्रेशन क्या दी गई है 0.1, 0.1 की पावर क्यूब। H2O की दी गई है 0.03, ठीक है। आपने CH4 की वैल्यू निकालनी है। Kc आपको दिया गया है 3.9। अब इसमें से क्या, या तो आप CH4 सॉल्व कर लो या यहाँ से उठा उठा के भर लो, जहां से ये वैल्यू 3.9 के बराबर आ गई, आंसर वही होगा। ठीक है जी, क्लियर है जी। जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो, जितना आपके पास उधर टाइम होगा पेपर में। ठीक है जी, हो गया, आंसर आ गया है। यस सर। क्या आंसर है? सर 0.039। 0.039 सॉल्व करा के यहाँ भर के देखी वैल्यू। सर सॉल्व किया। ओके ओके, जो तुमको अच्छा लगता है वो कर लो, अपनी मतलब टेंडेंसी जितनी भी तुम्हारा वो कैपेसिटी है, उन्हीं वे का बी आंसर है। ठीक है भाई, it was B 0.039. For the reaction this delta H and delta S is at the equilibrium constant Kp for, ये तो की करोगे कि नहीं करोगे? अब बोलो सर ये तो क्या करोगे, यहाँ पे तो आपने कराया ही कुछ नहीं है ना, कैसे निकालेंगे भाई? डेल्टा H0 और डेल्टा S0 की वैल्यू दी गई है और आपने K निकालना है, कैसे निकालोगे भाई? हाँ भाई बोलो सर, आपने पढ़ाया ही नहीं है ना, ये नहीं सर कराया? डेल्टा जी का फॉर्मूला लगा लेंगे। डेल्टा G का कि डेल्टा G0 का? डेल्टा जी नॉट। हाँ जी, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT log K। ठीक है बेटा जी, और डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 निकालने लोगे यहां से। यस सर। हाँ तभी तो सवाल कराने से पहले ही थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था कि सारा रिलेशन पता लग जाए। निकाल लोगे? हाँ जी भाई, यस सर। टेम्परेचर दिया हुआ 300 केल्विन सामने लिखा हुआ है, निकालो क्या आंसर। निकालो निकालो। मतलब डेल्टा G0 RT यहाँ पे माइनस लॉग के, यानी कि ये बी डी और सी में से आंसर हो सकता है। ये लॉग इधर जाके ई बन जाता है, ये नेचुरल लॉग उधर जाके ई बन जाता है, तो ई की पावर आ जाएगी, ई की पावर माइनस डेल्टा G0 RT। यहाँ सॉल्व कर लो, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या आंसर है? यहाँ पे 18 भरना है, यहाँ पे -300 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू क्या है 30। 18 -300 इंटू 30 कितना हो गया भाई? 9000। ये किलो कैलोरी है, सॉरी 18000 कैलोरी। ठीक है बेटा जी, मैंने कहा बड़ा फर्क दे रहा है। ठीक है, ठीक है जी, तो इसका आ गया 9000 आंसर। डेल्टा G0 की वैल्यू होगी 9000 पॉजिटिव में, तो 9000 माइनस आर क्या आ जाएगा
कैलोरी में भरा हुआ है तो 2 कैलोरी वाली वैल्यू भर दो आर की, और टेम्परेचर कितना है 300। थर्टी 40 15 ई की पावर 15, ये आंसर है भाई, बी आंसर है। ठीक है जी, यस सर। ई का बी का 20th का बी आंसर है। भाई सवाल ट्राई करो इसके। ओके सर। हाँ सौखी है ये भी, मैंने इसके बाद पेपर नहीं आएगा, ये तुमको मैं बोल रहा हूं भाई। प्रदीप मस्ट करनी है स्टार्टिंग में, और साथ में हमने नीरज लगा ली अपनी, तो अपना ठीक है काम, बहुत है, और फालतू किताब करने की जरूरत नहीं है। 20th का बी। चलो, कहता है फॉर द गैस फेस रिएक्शन NO2 डेल्टा H दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिएक्शन। उल्टा करना है। K is independent of temperature, K decreases at T decreases, K increases at T decreases, K varies with addition of NO। ये अब डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गूं ऑप्शन है ना, K T के साथ ही चेंज करेगा, कंसंट्रेशन को NO के साथ चेंज नहीं करता, ये तो पता ना, डी ऑप्शन तो बेकार ऑप्शन है। ठीक है, हाँ भाई। यस सर। हाँ, तो वहां पे चले जाते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे। कितना टाइम लग रहा है यार, जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। ये तो कल ही भी रिलेशन कराया था तुमको। हाँ भाई, कराया नहीं था? हाँ, ये वाली रिएक्शन क्या इसका उल्टा नहीं है? बताओ भाई। यस सर। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। अगर इसके लिए डेल्टा H नेगेटिव है तो ये उल्टी रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव, यानी कि ये उल्टी रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करो तो के की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है जी, यस सर। के इंक्रीज के डिक्रीजेस एज टेम्परेचर। के ये तो होने नहीं वाला ऑप्शन, क्योंकि बढ़नी चाहिए थी टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़े वैसे के इंक्रीज करे, जो टेम्परेचर पे असर हो वही के ऊपर असर हो, आंसर हो बी। ठीक है जी, ठीक है। यस सर। हाँ, 21 का बी। क्या था रिलेशन में, कोई याद कराओगे रिलेशन क्या है? मेरे को तो भूला नहीं रिलेशन। रिलेशन था log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H। यहाँ पे ln लिखा है तो LOG लिख लो, यहाँ पे 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये रिलेशन था। यानी कि के डेल्टा H की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका के की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे के भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, यस सर। इस इक्वेशन का नाम क्या है? वेंट हॉफ इक्वेशन। हेलो, शाबाश। पता नहीं कितना आलस भरा हुआ हड्डियों में, लिखते ही नहीं, नाम तक नहीं लिखा। 21वें का बी, बी आंसर। The equilibrium constant for this in the presence of a catalyst equilibrium is attained, and therefore equilibrium constant क्या होगा भाई? सेम, सी आंसर। हाँ भाई, इक्विलिब्रियम Yes, sir. कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ ही चेंज करेगा। टेम्परेचर यहाँ पे भी 2000 केल्विन रखा गया था, यहाँ पे भी 2000 केल्विन रखा गया, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी 2000 केल्विन रखा गया। तो ये पहले बोला था, एक पॉइंट था कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को फास्ट ले आता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे उसका कोई भी असर नहीं होता। नहीं होता।
तो आंसर इसका सी, खत्म क्वेश्चन, क्योंकि वैल्यू गिवन थी 4 × 10⁻⁴। चलो, तो बाई में आंसर सी, बाई वे का आंसर सी। चलो खत्म। What is the appropriate value, approximate value of log Kp for the reaction? The standard enthalpy of formation दी गई है of ammonia and standard entropy of are given। निकालोगे, करोगे, क्या रिलेशन लगना है यहाँ पे? बताओगे बेटा कैसे करोगे सवाल ये? पहले मैं इधर सवाल रख लेता हूं, फिर आपसे बात करता हूं जरा। तेईस क्वेश्चन कर लिए हमने। अगर खुद घर पे सॉल्व करते शायद अभी तक ज्यादा हो जाते। हाँ भाई, आपने के निकालना है। ओके, आपको पता है वही रिलेशन है डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी लॉग एल एन के। ठीक है बेटा जी, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट 2.303 माइनस आर, गलत लिख दिया ना मैंने। सर व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा है। सॉरी, माइनस आर टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2.303 एल ओ जी के निकालना है तुमने। डेल्टा जी नॉट नहीं पता, और डेल्टा जी नॉट कैसे निकलेगा? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, यहाँ पे रिएक्शन के लिए भरना होता है। तो भाई साहब इस पूरी रिएक्शन, ये रिएक्शन के लिए फाइंड करना है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया ये। ठीक है जी, क्या इस यहाँ पे डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 40 भरेंगे कि 2 × 40 करेंगे? सर 2 टाइम्स। हाँ, क्योंकि रिएक्शन में 2 अमोनिया बन रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल बने। तो यहाँ पे डेल्टा 2 × -20 करें, -40 करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? माइनस टी का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री, 298 हो गया। और डेल्टा एस नॉट निकालना है। डेल्टा एस नॉट कैसे निकलता है भाई? डेल्टा एस नॉट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस नॉट प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एस नॉट समेशन डेल्टा एस नॉट प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल्टा एस नॉट रिएक्टेंट। ठीक है जी, सबकी दी हुई है एंट्रोपी। यस सर। निकाल लोगे? इस रिएक्शन के लिए निकालना है। रिएक्शन के लिए क्या करेगा? अमोनिया की अपने को कितनी बारी करनी पड़ेगी? 2 बारी करनी पड़ेगी। 2 × अमोनिया की वैल्यू कितनी है? 192 माइनस नाइट्रोजन की कितनी बारी करनी है? 1 बारी करनी है। नाइट्रोजन की 191 है। हाइड्रोजन की कितनी बारी करनी है? 3 बारी करनी है। 3 × हाइड्रोजन कितनी है? 130। ठीक है बेटा जी, इसको सॉल्व करो जरा, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आ जाएगी और यहां भर दोगे। यहां से डेल्टा जी नॉट निकलेगा, फिर यहां भरोगे, फिर आंसर आ जाएगा। कैमरा, हाँ जी, ठीक है बेटा जी। यस करो सर। करो सॉल्व बेटा। सर डेल्टा एस की -197 है। डेल्टा एस नॉट की? यस सर। हाँ, माइनस में आएगी। क्यों माइनस में आएगी डेल्टा एस नॉट? यहां से देख के ही पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल अमोनिया गैस के, यहाँ पे 4 मोल इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, एंट्रोपी कम ही हो रही होगी। -197। चलो आगे निकालो फिर, डेल्टा जी नॉट निकाल दो।
इसको यहाँ पे -197 भर दो, निकालो भाई जल्दी। सर -21,294। क्या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यस सर, -21,294। 294। अच्छा, अगर दिमाग हो तो ये इसको किलो जॉल को जॉल में कन्वर्ट कर लिया था। यस सर, -21,294 294। जाउल्स आ गया। यस सर, इसको अब यहाँ पे भर दो, यहाँ से निकालो, के की वैल्यू निकल जाएगी। आर की Yes, वैल्यू sir. कौन सी भरोगे? 8.314, क्योंकि ये जाउल में लिखा हुआ है। ठीक है, निकालो भाई, इस फॉर्म में भरो, ये सेकंड वाले में। ठीक है, सर डी ऑप्शन आ रहा है। डी आंसर। अगर नहीं आया तुमने माइनस प्लस में ही गलती करी है, और कुछ नहीं होना इस क्वेश्चन में। अब बताओ, पहले क्वेश्चन कराता फायदे रहते कि अब रिलेशन आते हैं तो हम फायदे में। 23rd डी, ठीक है जी। Yes, sir. K1 and K2 are equilibrium constant for reversible reactions at T1 and T2 Kelvin respectively. T2 is and the reaction takes place near neither heat evolution nor absorption, यानी कि टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं होगा। Are equilibrium constant for a reversible reaction. सर बाकी कल करें। चलो फिर कल करेंगे। थैंक यू सर। इसका तो मैं बराबर ही लग रहा है आंसर। 24 का डी आंसर है, क्योंकि टेम्परेचर का असर तभी दिखता है जब कुछ हीट अब्जॉर्प्शन रिवॉल्यूशन एवोल्यूशन हो। 24 का डी, डी देख लो। ठीक है जी, यस सर। हाँ जी, खत्म है। चलो बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू सर।